एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले आयत की बात करता हूं, तो आयत वह होता है बच्चे जिसकी आमने सामने की साइड जो होती है वो बराबर होती है। ये दोनों भुजा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये जो है लंबाई ये एल है, और ये जो लंबाई आप लोगों को दी हुई है ये बी दी गई है, तो यहां से आप लोगों से वो क्षेत्रफल पूछ सकता है। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो मेरे दोस्त लंबाई गुणा चौड़ाई कर देना। वो आपसे परिमाप पूछ सकता है, परिमाप यानी पेरीमीटर पूछ सकता है। पेरीमीटर होता है सबको जोड़ देना। अगर सबको जोड़ोगे तो बच्चा 2 ही एल आएंगी, 2 ही बी आएंगी, यानी उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2l प्लस बी होता है। तीसरी बात, वो यहां से आप लोगों से मेरे साथी विकर्ण पूछ सकता है, और विकर्ण की बात करूं तो वो अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बच्चे वर्ग की बात करता हूं तो वर्ग भी एक तरीके का क्या होता है? वर्ग भी एक तरीके का आयत ही होता है। अगर वर्ग की प्रॉपर्टी की बात करूं तो वर्ग की सारी भुजा जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो अगर वर्ग के क्षेत्रफल कभी भी आप लोगों से पूछा जाए तो उसकी भुजा का वर्ग कर देना, ये आप लोगों के सामने क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। दूसरी बात, अगर वो यहां से आप लोगों से परिमाप पूछता है यानी पेरीमीटर पूछता है, तो सारी बाउंड्री को जोड़ देना, वो 4a हो जाएगा। अगर तीसरी बात करता हूं, अगर तीसरी बात करता हूं बच्चे यहां से विकर्ण की बात करता हूं, विकर्ण की बात करता हूं तो मेरे दोस्त विकर्ण कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ साइड, यानी कि √2 टाइम्स ऑफ साइड जो है वो बच्चे विकर्ण हो जाएगा। सबसे पहले इन सारे फॉर्मूले को एक बार आप लोग देखो, अपनी नजरों में से उतारो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्लॉक करो इसे, कहां हो किरण? चलिए, आयत, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर। क्षेत्रफल पूछा जाए तो लंबाई की गुणा चौड़ाई में कर देना। परिमाप 2l प्लस बी होता है। अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो विकर्ण होता है। ठीक है, अगर मैं वर्ग की बात करता हूं तो जो भी साइड दी हुई है उसका वर्ग कर दोगे तो वो आपके सामने क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरी बात, परिमाप पूछा जाए तो सारी भुजा को जोड़ देना, वो परिमाप निकल के आ जाएगा। और अगर आपसे विकर्ण पूछा जाता है तो बच्चे भुजा में √2 की गुणा कर देना, वो विकर्ण निकल के आ जाएगा। ठीक है, दो चीज आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर कभी भी आपके सामने कोई आयताकार मैदान दिखाई दे और उसकी लंबाई जो है आप लोगों को l मीटर की दी हुई हो, और उसकी चौड़ाई जो है आप लोगों को बच्चा b मीटर की दी गई हो, और उसके बाहर जो है वो x मीटर चौड़ा आप लोगों को रास्ता दिया गया हो, बाहर की बात कर रहा हूं। अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है तो मेरे दोस्त डायरेक्टली आप लोग इस फॉर्मूले से रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देना। क्या फॉर्मूला बताया है मैंने? कभी भी आप लोगों को आयताकार मैदान अगर आप लोगों को दिया हुआ हो, उसकी लंबाई l और उसकी चौड़ाई आप लोगों को दी हो, और उसके बाहर जो है एक x मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल जो होता है बच्चे वो ये होता है। लेकिन अगर आयताकार मैदान के अंदर रास्ता बना हुआ है, मान लो ये आयताकार मैदान है और इसके अंदर कोई रास्ता बना हुआ है और उस रास्ते की चौड़ाई x मीटर है, इस मैदान की लंबाई l मीटर है, इस मैदान की चौड़ाई b मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? केवल बच्चे यहां माइनस लग जाएगा। एक बार दोनों फॉर्मूले को देखो, अगर बाहर रास्ता बना है तो बच्चे 2x l प्लस बी प्लस का 2x होगा, अगर अंदर रास्ता बना हुआ है तो बस यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं बच्चा, मैं बता देता हूं। अगर मैं वृत्त की बात करूं बच्चे, तो वृत्त के सेंटर से सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है ये त्रिज्या कहलाती है। अगर कोई लाइन वृत्त को 2 पॉइंट पे टच कर रही है और वो केंद्र से पास हो रही है तो उसे व्यास कहा जाता है, उसे डायमीटर बोला जाता है। और व्यास का जब भी आप लोग आधा करोगे तो वो आपके सामने त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, यहां से वो आपसे दो चीज पूछ सकता है। सबसे पहले वो आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है, तो आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल अच्छे से जानते हैं कि वो πr² होता है।
अगर मैं आपसे परिमाप पूछूं कि परिमाप क्या होता है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वृत्त का परिमाप जो होता है वो 2 पाई आर होता है। क्या होता है? वो 2 पाई आर होता है मेरे दोस्त, कोई बफ नहीं होता है। एक बार आप खुद चेक कर लो, यहां बिल्कुल ठीक चल रही है क्लास। ठीक है भाई, ये दो फॉर्मूले मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? ये जो अंदर का स्पेस होता है इसे हम लोग पाई आर स्क्वायर कहते हैं। और ये जो बच्चा बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री होती है, ये वाली जो बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री होती है इसे ही परिमाप बोला जाता है, यानी इसे ही परिधि बोला जाता है। सर्किल के केस में उसका दूसरा नामकरण कर दिया गया है, परिधि भी इसे बोल दिया जाता है, यानी सरकमफ्रेंस भी इसे बोल दिया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे। ये क्वेश्चन आप लोग ज्ञान भी दे दूं, त्रिभुज के बारे में भी बता दूं। कभी भी आप लोगों को कोई त्रिभुज दिया हुआ हो तो ये उसका आधार कहलाता है। कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर किसी त्रिभुज का आधार दिया हुआ हो और उसकी ऊंचाई के बारे में भी आप लोगों को दिया हुआ हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे दोस्त 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। अगर किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई आप लोगों को दोनों दी हुई हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन आप लोग